नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और ये टॉपिक बहुत खास और स्पेशल है क्योंकि मैं जानती हूं मेरे बहुत सारे दर्शक सिर्फ सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। अरे आप क्या, जब मैं छोटी थी ना, क्लास 12th में पढ़ती थी, तो मुझे भी सरकारी टीचर बनना था, यानी कि सरकारी नौकरी चाहिए थी और किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने का मेरा सपना था। खैर वो सपना तो ज्यादा सा रहा, लेकिन हम सच बताएं, हमें ना वो जुनून, वो बात, वो जज्बा भी नहीं था। कंफ्यूज्ड थे हम लोग। कभी सोचते थे कि टीचर बनेंगे, कभी सोचते थे कि डॉक्टर बनेंगे, तो कभी सोचते थे कि इंजीनियर बनेंगे। घर के हालात भी ऐसे थे कि खाना और पढ़ना दोनों एक साथ कभी कभी मुश्किल हो जाता था। खैर मैं तो कभी घर में रही ही नहीं, मैं तो हॉस्टल में पढ़ाई करती थी और मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करी। सपने बदलते गए जैसे जैसे बड़े हुए, किसी को एयर होस्टेस बनते देखा तो किसी को पायलट बनते देखा और सपने अपने आप जिंदगी में बदलते चले गए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी जिंदगी का मेन सपना ही एस्ट्रोलॉजर बनना है या फिर सरकारी नौकरी प्राप्त करना है। उनमें से आप भी एक हैं। यकीन मानिए, आज मैं आपको जो सरकारी नौकरी पाने के नुस्खे, उपाय बताने जा रही हूं, वो आपने कम से कम किसी भी YouTube चैनल पर नहीं देखे होंगे। देखिए, अतिशोक्ति हो जाएगी कहना कि कभी नहीं देखे होंगे, कुछ एक आधा उपाय मिल भी सकता है किसी ना किसी से, लेकिन यकीनन आज मैं आपसे वो बातें करूंगी जो एक्चुअली उपाय नहीं था। हमारे बड़े बुजुर्ग खेतों में और पीपल के पेड़ या नीम के पेड़ के नीचे बैठे बैठे यूं ही आते जाते बता दिया करते थे, जबकि वो लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, लेकिन उन्हें सूर्य की इस राशि और सरकारी नौकरी के बारे में इस हद तक की जानकारी थी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं। आप लोगों से बहुत प्यार करती हूं और दिल से दुआ करती हूं इस वक्त इस कार्यक्रम को जो भी देख रहा है, लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, थंब दिखा रहा है, ईश्वर करे उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। मैं तो आपसे एक ही कहूंगी, सरकारी नौकरी तो इन उपायों से आपको गारंटेड मिल जाएगी, लेकिन आज आप मुझसे एक वादा और एक प्रॉमिस कर दीजिए और यकीनन कर दीजिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। जब आप सरकारी नौकरी पर इतनी मेहनत और शिद्दत के बाद पहुंच जाएंगे, तो हम जैसे आम लोग जब आपके पास बैंक में या एमसीडी में या किसी भी तरह से कहीं पे भी पार्लियामेंट में कोई भी काम कराने अगर हम पहुंचते हैं, जो कि आप सरकारी बाबू हैं, तो आप हमसे ठीक से बात करेंगे, गुस्से से बात नहीं करेंगे, प्यार से बात करेंगे, हमारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वादा कीजिए। पता नहीं क्यों सरकारी ऑफिसर्स को इतना गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों वो अपने संबंध लोगों के साथ अच्छे और प्यार भरे क्यों नहीं रखते। यकीन मानिए, सरकारी बैंक में जाकर देखिएगा एक बार, सरकार कि बैंक में जो लोग काम करते हैं उनका व्यवहार और जो प्राइवेट बैंकों में काम करते हैं उनका व्यवहार। मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही हूं, आप भी अपनी जगह पर ठीक हो, आपकी सैलरी कम है, सैलरी मिल नहीं रही है, आपसे काम ज्यादा करवाया जा रहा है, लेकिन ये गलती तो मेरी नहीं है ना, एक आम आदमी की नहीं है। तो व्यवहार अच्छा रखेंगे। सबसे पहले अपना ये वादा कीजिए, एक आम आदमी, एक आम जनता की आप मदद करेंगे, आपको मेरे इन बताए हुए उपायों से फायदा जरूर होगा। आज मैं आपको 12 उपाय बताऊंगी। इन 12 उपायों में से अगर मात्र एक उपाय भी आपने कर लिया तो आपका लक इनहैंस होगा और सूर्य देवता की कृपा आप पर बनी रहेगी। सरकारी नौकरी पाने के लिए सूर्य ग्रह का अच्छा होना अत्यधिक जरूरी है। सूर्य ग्रह का जो दिन होता है वो संडे होता है, जो छुट्टी का दिन होता है। सूर्य ग्रह का जो लकी नंबर होता है वो नंबर 1 होता है और जो लकी कलर होता है वो लाल रंग होता है। एक बात और बता दूं, क्योंकि संडे का दिन छुट्टी का दिन है, ये हमारा कल्चर, भारतीय सभ्यता संस्कृति नहीं है। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति सूर्य यानी पिता के दिन पर काम करने के लिए और भी ज्यादा कहती है। अगर आप मुझसे कहें कि आप एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएं तो आप क्या करेंगी राखी जी, तो मैं सबसे पहले बच्चों को संडे स्कूल भेजना शुरू करवाऊंगी। यकीन मानिए, जो हमारे पिता का, जो हमारे ग्रहों में सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन बच्चे घर बैठकर मैगी खा रहे होते हैं, उस दिन बच्चे देर से सोकर उठ रहे होते हैं, जबकि जिस दिन सूर्य का दिन है, जिस दिन संडे दिन है, उस दिन हमें दान पुण्य, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम, सूर्य स्नान, जल्दी उठना, माता पिता की सेवा, सूर्य के दर्शन करना अनिवार्य है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। लेकिन आपको पता है, पहले ऐसा नहीं होता था। अभी भी बहुत सारे सरकारी ऑफिस ऐसे हैं जहां पर मंगलवार को वीकेंड की छुट्टी होती है। वीकडेज नहीं होता वो, मतलब आपको उस दिन वहां छुट्टी मिलती है मंगलवार की। मैं वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में पढ़ती थी। हमारा स्कूल, शायद ये भी एक रीजन है कि मैं अच्छा बोलती हूँ, ये भी एक रीजन है कि आप लोगों के आशीर्वाद से और माता रानी की कृपा से मैं एक ठीक ठाक एस्ट्रोलॉजर बन गई, क्योंकि हम संडे को स्कूल जाया करते थे। जी हाँ, वनस्थली विद्यापीठ में आज भी मंगलवार की छुट्टी होती है। मंडे नाइट हम लोग खूब मस्ती किया करते थे।
डांस करना, खाना पीना, मस्ती करना, और मंगलवार को लेट सोकर उठते थे, लेकिन संडे को हमारा स्कूल हुआ करता था। ये भी एक मुख्य कारण है मेरी जिंदगी में सक्सेस का और मेरे कॉन्फिडेंस का। लेकिन आज की तारीख में संडे वाले दिन छुट्टी होने की वजह से, चाहे माँ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो या कोई भी हो, संडे वाले दिन लोग ज्यादातर 12-12, 1-1 बजे तक नहाते हैं या नहाते ही नहीं है, और संडे वाले दिन बाल कटवाते हैं, शेव करवाते हैं, पार्लर के काम कराते हैं, खुद को टाइम देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर मुझसे कहना चाह रहे राखी जी ये सब नहीं करना चाहिए, तो पहले मेरा जवाब है जी हाँ, संडे को बाल नहीं कटवाने चाहिए। संडे को हमें 3:30-4 बजे तक सुबह उठना चाहिए। हमें सूर्य के दर्शन करने चाहिए। किसी का जन्मदिन हो तो आप उसे फूल तोहफे में देते हैं, बुके तोहफे में देते हैं, हार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उसे स्पेशल फील कराते हैं। अगर हफ्ते में एक दिन सूर्य देवता का दिन है, जो कि सभी ग्रहों को चलाने वाले हैं और सभी ग्रहों के पिता हैं, उसी दिन हम देर से सोकर उठते हैं और अपनी किस्मत पर खुद पत्थर मारते हैं। तो मेरी पहली रेमेडी तो आपको पता लग गई होगी। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, अगर आपको सरकारी नौकरी में तरक्की चाहिए, तो आपका सबसे पहला काम और सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जल्दी उठना चाहिए हर रोज, लेकिन संडे वाले दिन तो खासकर उठना चाहिए, प्रयास करने चाहिए। आपको संडे वाले दिन पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, संडे वाले दिन सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करना चाहिए, संडे वाले दिन लाल कपड़े पहनने चाहिए और बहुत कुछ करना चाहिए। अगर आपने अपना संडे सही कर लिया तो आप सरकारी नौकरी के और भी करीब आ जाएंगे। आपको रूबी जो है धारण करनी चाहिए, उंगली के अंदर रूबी रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन यहां भी अतिशयोक्ति होगी। सबसे पहले रूबी रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए कि सूर्य कहां बैठा है, किसके ऊपर दृष्टि है, कौन उस पर दृष्टि डाल रहा है, किस घर में बैठा है। और प्रैक्टिकल से एक छोटी सी बात, क्या मेरे जीवन में सरकारी नौकरी है भी कि नहीं है, मुझे ये कुंडली दिखा के पता कर लेना चाहिए। मैं पिछले 25 साल से, 10 साल से, 8 साल से, 25 महीनों से सरकारी नौकरी के लिए कोशिश या प्रयत्न कर रहा हूं, पर मुझे सरकारी नौकरी मिलने का नाम ही नहीं ले रही, और मैं कोशिश पे कोशिश करे जा रहा हूं। तो क्या कहीं ना कहीं मैं ग्रहों से ग्रस्त नहीं हूं? तो क्या मुझे अपनी कुंडली जांच करवाकर ये पता नहीं करना चाहिए कि मेरे जीवन में सरकारी नौकरी है या नहीं? खाना खाते समय अगर हम सोने के चम्मच का इस्तेमाल करें तो हमारा सूर्य अच्छा होता है। अब आप कहेंगे राखी जी आप तो घरेलू उपाय बताती हैं, आप तो सीधा सोने के चम्मच पर पहुंच गई। पर मैं हूं ना, मैं शाहरुख खान नहीं हूं, लेकिन मैं आपके जीवन की छोटी सी शाहरुख खान तो हूं। जो इस वक्त इस YouTube चैनल को देख रहे हैं 3.5 लाख लोग, मैं उनकी जिंदगी को निश्चित रूप से बदल सकती हूं अगर वो मुझ पर अटूट विश्वास रखें और मुझे फॉलो करें। आपको यकीन नहीं होगा कि आप अपनी जिंदगी के छोटे छोटे से उपाय और रेमेडीज करके अपनी लाइफ बदल सकते हैं। आपके पास सोने का चम्मच खरीदने के पैसे नहीं है तो क्या हुआ, पर घर के आसपास सोने की दुकान तो है। अपने घर का स्टील का एक चम्मच लेकर सोने की दुकान पर पहुंच जाइए और सुनारे से कहिए कि इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दे। खर्चा मात्र 200 से 300 रुपए होगा और आपका चम्मच सोने का बन जाएगा, जिसका नाम है सोने से कम नहीं और खोने का गम नहीं। तो आप अपने खाने के अंदर सोने के बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। कम से कम सोने के चम्मच से खाना जरूर खाइए। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है कि आप सोने के चम्मच से खाना खा सकते हैं, सच्ची वाले सोने के चम्मच से, तो फिर आपको सरकारी नौकरी की जरूरत क्या है। और अगर आपको सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है, सोने का चम्मच आप खरीद सकते हैं, तो फिर आपको इस YouTube को भी देखने की जरूरत नहीं है। खुशियां बांटिए लोगों में और खुशियां पाइए। अगला उपाय जो करना है, गले में सोने की चेन पहनिए आप, और सोने की चेन इतनी लंबी हो जो पेट तक टच करे आपके। अब फिर से कहूंगी, अगर सोने की चेन ना हो तो चांदी की चेन खरीद कर उसके ऊपर सोने का पॉलिश यानी सोने का पानी चढ़वाकर उस चेन को गले में पहनना शुरू कर दीजिए। आपको रिजल्ट्स आने दिख जाएंगे। 11 संडे उठकर सूर्य स्नान करना सुबह सुबह शुरू कर दीजिए। और आगे आगे गर्मियां भी हैं जहां पर आपको नहाने के लिए गर्म पानी की जरूरत कतई नहीं है। क्षमा चाहूंगी। लाल गाय या लाल कुत्ता घर में पालें, अब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब राखी जी ये तो कैसे हो सकता है? तो ऐसे में आप लाल गाय और लाल रंग के कुत्ते की सेवा करें, उसे भोजन कराएं, और ऐसा भी आप लगातार 11 से 21 संडे कीजिए। आप सरकारी नौकरी के बहुत करीब आ जाएंगे।
आपका पलंग या चारपाई जिस पर भी आप रात को सोते हैं उसके चारों पायों पर, मतलब उसके चारों पैरों पर तांबे की कील को लाकर संडे वाले दिन गाड़ दीजिए। इससे भी आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। अपनी जबान अच्छी कीजिए, पढ़ाई में पूरा दम लगाइए और जब भी सरकारी एग्जाम देने जाएं अपनी जेब में लाल रंग का रुमाल अवश्य रखिए। जेब में तांबे के 27 सिक्के रख लीजिए और सिक्कों के बीच में छेद होना चाहिए। ये आपको किसी भी पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। खासकर जब भी आप परीक्षा देने जाएं तो ये 27 सिक्के लाल रंग के कपड़े या लाल रंग की पोटली में आपकी जेब में होने ही चाहिए। और अगर आप इन सिक्कों को 27 दिन तक लगातार 27 सिक्के अपनी जेब में रख लें तो आपकी बल्ले बल्ले वैसे ही हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी सरकारी नौकरी है और आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन चाहिए तो भी आप ये सारे उपाय कर सकते हैं। आपको 21 रविवार लाल चंदन शरीर पर लगाकर स्नान करना है, गिनकर करिएगा, आपको फायदा होगा। 21 रविवार माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाइएगा। लाल जूते पहनिएगा और अगर लाल जूते नहीं पहन सकते तो लाल रंग की मोजे पहनिए, यानी कि जुराबे। अगर आप वो भी नहीं पहन सकते तो आपका जूता जिस भी रंग का है उसमें एक एक तांबे की कील गाड़ लीजिए, तो भी वो आपके लिए उतना ही काम करेगा सूर्य को अच्छा करने में जितना कि लाल जूता करेगा। घर की पूरब की दीवार पर लाल रंग के धागे से 21 या 27 सिक्के बांध कर लटका दीजिए या फिर 27 कीले एक दीवार पर लगा दीजिए और वो दीवार पूरब की दीवार होनी चाहिए और ये सिक्के तांबे के होने चाहिए और इसके बीच में छेद होना चाहिए। चाहे आप वो सिक्के लटका दीजिए या तांबे की कील गाड़ दीजिए 27 कील पूरब की दीवार पर, तो भी आपको सरकारी नौकरी के बहुत करीब पहुंचा देंगे ये उपाय। लाल बोतल के अंदर पानी भरकर 7 दिन तक सूर्य की रोशनी में रखिए, उसे छुइएगा मत, छोड़ दीजिए वहीं पर, दिन रात वहीं छोड़ दीजिए, रात को भी वहीं छोड़ दीजिए। जिस भी दिन आपके 7 दिन पूरे हो जाए उस पानी को अंदर लेकर आइए और थोड़ा थोड़ा एक एक ढक्कन जैसे गंगा जल डालते हैं पानी में डालकर उस पानी से स्नान करना शुरू कर दीजिए जब तक वो पानी खत्म नहीं हो जाता। निश्चित रूप से आपका सूर्य ग्रह अच्छा होगा और आप सरकारी नौकरी के करीब पहुंच जाएंगे। ये सब ऐसे उपाय हैं जिसे करने से आपका लक इनहैंस होगा और ये सब उपाय आपके एग्जाम आने से पहले कर लीजिए। अब 5 अचूक उपाय अगर आप सरकारी नौकरी पर जा रहे हैं इंटरव्यू देने। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें, लाल चंदन अपने पास जरूर रखें या माथे पर लगाएं। महिला है तो लाल रंग की लिपस्टिक या लाल रंग के कपड़े पहनकर जाएं। अगर आप सरकारी नौकरी पर जा रहे हैं तो गुड़ खाकर जाएं। अगर आप सरकारी नौकरी पर जा रहे हैं तो हनुमान जी के दर्शन कर कर जाएं। अगर आप सरकारी नौकरी पर जा रहे हैं तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ घर से पढ़ कर जाएं। अगर आप सरकारी नौकरी के इंटरव्यू पर या आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं तो लाल गुलाब का फूल बिल्कुल अपनी जेब में नेहरू चाचा नेहरू की तरह रख कर जाएं। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। उम्मीद करती हूं कि आपको सरकारी नौकरी से जुड़े हुए मेरे टोने टोटके मेरे उपाय बहुत अचूक उपाय हैं, आप यकीनन करके देखिए। और आप में से अगर 4 व्यक्तियों को भी दिल से इन उपायों से नौकरी मिल गई तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, लेकिन सदैव खुश रहिए।